ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्त देव वन्दे गुरुवन्दे न गणनान्व्यरायो दम्मदयामे वन्दे कम्मककारणं शुद्धं। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सुस्ती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपने कल 10 करण की चर्चा हुई थी पूरी। बंध, उदय, सत्ता, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण, निदति, निकाचित और उपशांत, ये 10 करण अपने पूरे हुए थे। उन्हीं की परिभाषाएं अपने समझी थी। यहाँ थोड़ा सा और मैं गुणस्थान विवेचन लाया, वही परिभाषाएं आपने सबने पहले पढ़ी है, उसका थोड़ा थोड़ा और यहाँ पर खुलासा दिया है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं क्या क्या चीज़ है, किस तरह से है। 10 करण की चर्चा यहाँ पर आई है वापिस। वर्ग किसे कहते हैं? तो पुद्गल परमाणु को वर्ग कहते हैं। बस यहाँ पेज नंबर 41 निकाल दो, आपके पास है किताब तो 41 गुणस्थान विवेचन में, वो रहने देना, वो नहीं, इधर दूसरी किताब है गुणस्थान 41 और पहला है प्रश्न वर्ग किसे कहते हैं। इसमें लिखा है समान अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। चूँकि प्रत्येक परमाणु में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, इसलिए प्रत्येक परमाणु एक वर्ग है। आया? और यहाँ बिल्कुल शॉर्ट परिभाषा दी, क्या दी? परमाणु को वर्ग कहते हैं। लिखा परमाणु को क्या कहते हैं? देखो ये पेज नंबर अपना यहाँ 250 पे, और ये इस प्रति समय उदय प्राथमिक प्रकृति जितने जितने प्रमाण कर्म उदय में आकर खिरते हैं वो प्रदेश उदय उसे संचय में दिखे। यहाँ एक अकेले अणु का नाम वर्ग है, मिला? दोनों तरफ मिलाना। यहाँ एक अकेले अणु का नाम वर्ग है, यहीं वही लिया, प्रत्येक परमाणु एक वर्ग है। दोनों किताब में मिला रहा हूँ, ठीक है? बस इसमें यही परिभाषा और दे दी, समान अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। चूंकि प्रत्येक परमाणु में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, इसलिए प्रत्येक परमाणु एक वर्ग है। दूसरा वर्गणा, इन्होंने लिया अनंत वर्ग का समूह वर्गणा है, वही समान अविभागी प्रतिच्छेद युक्त वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। शोट मिला लो, वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। ठीक स्पर्धक, तो इन्होंने कहा असंख्यात लोक प्रमाण वर्गणा है, यहाँ पर नीचे दे दिया असंख्यात लोक प्रमाण वर्गणा स्कंद मिलने पर एक स्पर्धक होता है। इन्होंने दिया एक एक अविभागी प्रतिच्छेद से अधिक वर्गों के समूह रूप वर्गणाएं जहाँ तक उपलब्ध हो उन वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहते हैं। यहाँ पर भी वही है, वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। मतलब लगभग बात वही है, पर इसमें जो विशेष खुला किया है स्पर्धक में वो देखो पेज नंबर 41 पर गुणस्थान विवेचन में। अनेक प्रकार की अनुभाग शक्ति से युक्त कार्यमान वर्गणाओं को अर्थात कर्म समूह को स्पर्धक कहते हैं। फिर सर्वघाती प्रगति में संपूर्ण स्पर्धक सर्वघाती होते हैं, उसमें देशघाती स्पर्धक नियम से नहीं होते। ये और अलग खुलासा रहा कि सर्वघाती प्रगतियाँ कुछ होती है और कुछ देशघाती होती है। तो जो सर्वघाती प्रगति में संपूर्ण स्पर्धक कैसे होंगे?
सर्वघाती के ही होंगे, देशघाती स्पर्धक नियम से नहीं होते। इस कारण से सर्वघाती प्रगति में कर्मों का क्षोभसम घटित नहीं होता। उदाहरणतः केवल ज्ञानावरण कर्म, जैसे केवल ज्ञानावरण कर्म का पूरा आवरण होगा या फिर पूरा नहीं होगा, वहाँ क्षोभसम नहीं होता। मति ज्ञानावरण में क्षोभसम है, श्रुति ज्ञानावरण में क्षोभसम है, अवधि ज्ञान में ऐसा है, मनप्रय ज्ञान में। पर केवल ज्ञान, थोड़ा केवल ज्ञान हुआ थोड़ा नहीं हुआ, ऐसा तो होता नहीं है। केवल ज्ञान तो पूरा होता है या पूरा नहीं होता है, इसलिए लिखा सर्वघाती। फिर देशघाती प्रगति में स्पर्धक सर्वघाती तथा देशघाती दोनों प्रकार के होते हैं। इस कारण से देशघाती कर्मों के उदय काल में कर्म का क्षोभसम घटित होता है। जीव के ज्ञानादि अनुजीवी गुण की पर्याय प्रकट होती है। उदाहरणतः मति ज्ञानावरणादि देशघाती कर्म, ठीक है, क्योंकि मति ज्ञान का अर्थ में थोड़ा सा क्षोभसम रहेगा, इसलिए देशघाती हुई, सर्वघाती नहीं होगी ये। हाँ, और कुछ प्रगति ऐसी है जो सर्वघाती भी बन जाएगी, देशघाती भी हो सकती है। पूर्व स्पर्धक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ये अलग अलग चीज खुलासा है। अनिवृत्तिकरण नामक 90 गुणस्थान के पूर्व पाए जाने वाले स्पर्धकों को पूर्व स्पर्धक कहते हैं। और अपूर्व स्पर्धक किसे कहते हैं? अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के परिणामों के निमित्त से अनुभाग क्षीण स्पर्धकों को अपूर्व स्पर्धक कहते हैं। यानी 90 गुणस्थान तक के पूर्व, यानी 8वें तक, वो तो पूर्व, और 90 से लेकर अपूर्व कहलाएंगे। फिर ये एक और जिद देखो, अपनी बात निदति निकाचित में बताना था थोड़ा। तीसरे में है ना, हाँ, ये पेज नंबर 35 पर देखो। ये निदति किसे कहते हैं? संक्रमण और उदीर्णा के अयोग्य प्रगति को निदति कहते हैं। यहाँ देखो, इधर पेज नंबर 52 पर वापस, अभी कर्म उद्यावली, जिन कर्मों के परमाणु संक्रमित नहीं होते तथा उद्यावली में भी नहीं आते, उनका नाम निदतिकरण है। वो यहाँ पर भी है, यहाँ शब्द भाषा चयन की खाली कि संक्रमण उदीर्णा के अयोग्य प्रगतियों को, ठीक है, यहाँ शब्द लिखा अयोग्य प्रगतियों को, और वहाँ लिखा है संक्रमित नहीं होते, उद्यावली में भी नहीं आते, ऐसे शब्द का प्रयोग किया। बात एक ही है, यानी अयोग्य प्रगति काम नहीं करती, वो कहलाती निदति। और निकाचित में भी ऐसे दिया, संक्रमण उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण के अयोग्य प्रगतियों को निकाचित कहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिया है, जिन कर्म प्रमाणों में कर्मों की स्थिति बढ़ने रूप उत्कर्षण, कर्मों की स्थिति घटने रूप अपकर्षण, कर्मों का अन्य में होने रूप संक्रमण, ये तीनों नहीं होते, उद्यावली में भी नहीं आते हैं, जिन अंशों में बंधे उन्हीं अंशों में उदय में आते हैं, वह निकाचित नामक करण है। यहाँ थोड़ा सरल कर दिया ये कि संक्रमण उदीर्णा उत्कर्षण अपसरण के अयोग्य प्रगतियों को निकाचित कहते हैं, कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर नीचे बहुत अच्छा खुलासा किया यहाँ, ये तीनों प्रकार के कारण द्रव्य अपूर्वकरण गुणस्थान पर्यंत ही पाए जाते हैं। अपूर्वकरण गुणस्थान मतलब 8वां गुणस्थान, क्योंकि अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में प्रवेश करने के प्रथम समय में ही सभी कर्मों के तीनों करण युगपद नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ये बात की। फिर ये उद्यावली की बात थी, निश्चित थे, मैंने ये 2-3 चीज़ यहाँ बतानी थी आपको, जिसमें ये चीज़ एक जैसे सरल जो याद हो वो कर लो अपने। तो इसमें सरल बात एक ही है, सिर्फ शब्दों का अंतर होता है, समझने का अंतर है। हाँ, नहीं, इसमें हाँ बिल्कुल, इसमें 2 चीज़ नहीं होगी, एक तो संक्रमण नहीं होगा और उद्यावली में नहीं आएंगे। इसमें चारों चीज़ ली है, उसमें 2 ही चीज़ें, इसमें 4 है निकाचित में। ये वहाँ उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है निदति में, यहाँ नहीं हो सकता है ऐसा। अब देखिए अपना आगे का विषय लेते हैं, 353 पेज। ऐसा करण का स्वरूप मिथ्यात्व नष्ट होने पर ही होता है। मिला? कल जो खत्म उससे आगे, ऐसा करण का स्वरूप
जो अपन ने भी चर्चा की, मिथ्यात्व नष्ट होने पर ही होता है। अतः मिथ्यात्व का स्वरूप कहते हैं कि ऐसा कर्ण का स्वरूप कब होगा कि मिथ्यात्व के नष्ट होने पर। तो मिथ्यात्व का स्वरूप बताओ। तो मिथ्यात्व का स्वरूप बताते हैं। मिथ्यात्व के दो भेद हैं, सादी मिथ्यात्व और अनादि मिथ्यात्व। कितने भेद किए? हमने तो सुने थे गृहीत अगृहीत मिथ्यात्व, ये दो कौन से लाए? अरे वो भी है, अभी यहाँ प्रकरण थोड़ा दूसरा है। गृहीत मिथ्यात्व अगृहीत मिथ्यात्व वो दो भेद है, वो भी हैं, ये दूसरी तरीके से भेद है, सादी मिथ्यात्व और अनादि मिथ्यात्व। अनादि काल से संसार भ्रमण करते हुए जिस जीव को आज तक कभी भी सम्यक्त्व का लाभ नहीं हुआ वह अनादि मिथ्या दृष्टि है। ऐसा जीव जिसने अभी तक अनादि काल से है जीव, अभी अनंत काल व्यतीत हो गया, एक बार भी कभी भी उसने सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया, तो उस जीव के जो मिथ्यात्व है वो अनादिकालीन मिथ्यात्व कहलाएगा, वो अनादि मिथ्या दृष्टि है यूं। और जिस जीव ने आगे, जो जीव सम्यक्त्व को प्राप्त कर बाद में पाभाव रूप अतत्व की वांछा से मिथ्यात्व में आ जाता है वह सादी मिथ्यात्व कहलाता है। इनकी विद्यमानता में धर्म का स्वरूप प्राप्त नहीं हो पाता है। सादी कौन है? जिसने कभी सम्यक्त्व प्राप्त किया फिर छूट गया, फिर वापस प्राप्त करेगा अलग बात है, पर हुआ और छूट गया वो कहलाएगा सादी मिथ्या दृष्टि। जिसको एक बार भी नहीं हुआ वो अनादि का, और जिसको एक बार भी हुआ और छूट गया वो सादी मिथ्या दृष्टि। तो अब आपका प्रश्न उठेगा, हम सादी मिथ्या दृष्टि का अनादि मिथ्या दृष्टि है। अब अपने को पता नहीं कि अपने को सम्यक्त्व हुआ कि नहीं हुआ। पहले यदि आपको पहले सम्यक्त्व हुआ तो आप सादी मिथ्या दृष्टि, और नहीं हुआ कभी तो अनादि मिथ्या दृष्टि। हम क्या माने? अभी सम्यक्त्व हो गया तो सम्यक दृष्टि मानो, नहीं हुआ है तो मिथ्या दृष्टि मानो। सादी अनादि से कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। हाँ, इतना फर्क तो पड़ेगा कि सादी मिथ्या दृष्टि है तो ये पक्का हो गया है कि अब तू अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से ज़्यादा रहने वाला नहीं है, तेरा संसार का किनारा निकट आ गया, पक्का हो गया। पर अभी अनादि मिथ्या दृष्टि है तो कोई स्थिति नहीं बनी है। पर सादी मिथ्या दृष्टि है तो बिल्कुल बात बन गई है। जैसे भगवान महावीर के जीव को सम्यक दर्शन हुआ था, फिर छूट गया, हुआ कि नहीं, फिर वापस किया, फिर होने के बाद लगातार चलते रहे। तो जिस जीव को एक बार सम्यक दर्शन हुआ, फिर छूट गया, फिर हुआ, फिर छूट गया, फिर हुआ, फिर छूट, ऐसा हो सकता है। और उपसम सम्यक्त्व में तो ऐसा ही होता है। औपसमिक सम्यक्त्व में पहले होगा फिर छूटेगा, फिर होगा फिर छूटेगा, ऐसा होता ही है। फिर चाहे उपसमिक होगा वो भी होगा और छूटेगा, फिर छायिक होगा, छायिक होने के बाद नहीं छूटेगा। बाकी हाँ, छायिक समय तो नहीं हुआ, उस समय नहीं हुआ, बाद में हुआ। उस समय जो फर्स्ट हुआ वो तो उपसम का हुआ। सम्यक दर्शन बना रहा तो फिर वो बदलता रहता समय, पर फर्स्ट जो होता है वो उपसम सम्यक दर्शन नहीं होगा, फिर क्षोभसम होगा, फिर छायिक होगा। तो अब शुद्ध भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव रूप भाव के तीन भेद बताते हैं। मिथ्यात्व के दो भेद हो गए, सादी और अनादि। अब भाव के तीन भेद, शुद्ध भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव। ठीक है, जिसमें राग देश का अभाव है। शत्रु, मित्र, कंचन, कांच, रत्न, पाषाण इत्यादि में राग देश नहीं होता है, वह समभावी शुद्ध भाव है। शुद्ध भाव कौन है? जिसमें राग देश मोह नहीं है। ठीक है, जिसमें शुभ और अशुभ भाव का अभाव है, जहाँ शत्रु, मित्र, कांच, कंचन सब समान हो गए हैं, वो कैसा भाव है? शुद्ध भाव है। यानी आत्मानुभूति रूप जो परिणाम है वो शुद्ध भाव है। दान, पूजा, शील, जप, तप, संयम, ध्यान, शास्त्राभ्यास
इत्यादि क्रिया रूप शुभ भावों की प्रवृत्ति शुभ भाव रूप है। कि आपको दान देने का भाव आया, शुभ भाव है। पूजा करने का भाव आया, शुभ भाव है। आपको शील सुरक्षित का भाव आया, शुभ भाव है। जप करने का, तप करने का, संयम करने का, ध्यान करने का, शास्त्र अभ्यास करने का, जितने भी भाव हैं ये सब भाव क्या हैं? शुभ भाव है। यानी जिसको तुम अच्छा समझते हो थोड़ा है? ये काम ठीक किया, आपको भूखे को भोजन कराने का भाव आया, शुभ भाव है। प्यासे को पानी पिलाने का भाव आया, शुभ भाव है। समझे नहीं? चींटी बचाने का भाव आया, शुभ भाव है। वृक्षों की रक्षा करने का भाव आया, भाई इनको तोड़ना नहीं, शुभ भाव है आपको। तो जहाँ पर दया का परिणाम है वे सब शुभ भाव है। जीव हिंसा भाव, असत्य भाषण भाव, परद्रव्यहरण भाव, परिश्री लंपट भाव, पुण्योपरांत परिग्रह को एकत्रित करने रूप भाव, सप्त व्यसन भाव, पाखंड भाव, हांसी कोताधिक भंड भाव, रुद्र भाव, आरत भाव, क्रोध मान माया लोभ भाव इत्यादि पाप बंध के कारणभूत भाव अशुभ भाव है। कितनी लंबी लिस्ट गिना दी। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल परिग्रह के परिणाम पाप भाव है। क्रोध मान माया लोभ के भाव पाप भाव है। हास रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक भाव पाप भाव है। ठीक है? चोरी करने का भाव पाप भाव है। किसी को चिढ़ाने का भाव कि पाप भाव है। सोने का भाव क्या भाव है अभी? पाप भाव है। कि जितने भी हैं जिसको अच्छा नहीं समझा जाता वह सब पाप भाव। ये तीन भाव के भेद हैं। उनमें से शुद्ध भाव तो भव्य के ही होता है, परंतु शुभ और अशुभ ये दोनों भाव भव्य अभव्य दोनों के होते हैं। शुद्ध भाव जब भी होगा वो भव्य जीव के ही हो सकता है, अभव्य जीवों के नहीं हो सकता। और शुभ अशुभ भाव भव्य के भी हो सकता है और अभव्य के भी हो सकता है। ठीक है? क्लियर? तो भावों के कितने भेद किए? कौन कौन से? शुद्ध भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव। अपने अभी कितने भाव हो सकते हैं? दो। कौन कौन से? शुभ और अशुभ। ठीक है? तीन भी हो सकते हैं। यदि आप सब में दृष्टि हो तो शुद्ध भाव भी हो सकता है। ठीक है? हो सकता है, जो हो, नहीं है तो नहीं होगा। और अभी तो निश्चित रूप से स्वाध्याय में है तो शुभ भाव, उपयोग बाहर चला जाएगा तो शुभ भाव। और जिस समय परिणति रूप भाव होगा, आत्म अनुभूति रूप, शुद्ध भाव होगा। आगे का बहुत अच्छा विषय यहाँ है। भव्य के भी तीन भेद हैं। कितने भेद भव्य के? निकट भव्य, दूर भव्य, दूरांदूर भव्य। निकट भव्य एक, दूर भव्य और दूरांदूर भव्य। उनमें से जो जीव अल्प काल में मुक्त जाते हैं वे निकट भव्य हैं। जो जीव दीर्घ काल में मुक्त होते हैं कभी न कभी अनंत काल में होंगे, ऐसा केवल ज्ञान में भाषित हुआ है, वे दूर भव्य हैं। मोक्ष होने योग्य है, अतः इन्हें दूर भव्य जानना। कितने प्रकार के भव्य हो गए? तीन प्रकार के। कौन कौन से? निकट भव्य, दूर भव्य और दूरांदूर भव्य। उसमें से दो की चर्चा हुई है। निकट भव्य जो अल्प काल में मुक्त जाने वाले हैं, 2-4 भव में चले जाएंगे, इसी भव में चले जाएं, ठीक है, वो निकट भव्य जीव है। निकट भव्य जीव है भैया। तो बहुत अल्प काल में 2-4 भवों में चले जाएंगे, वो निकट भव्य जीव है। और जिसको जाएंगे तो सही मोक्ष, पर अभी अनंत काल भी लग सकता है। अर्ध पुद्गल परमाणु काल लग जाए तो भी उसको निकट भव्य का सब। एक बार सम्यक दर्शन हो गया सब निकट भव्य समझो। पर अभी कितना काल लगे, जाएगा मोक्ष जरूर है, पर अनंत काल में लग जाए तो दूर भव्य भैया। दिल्ली दूर है उसकी, यूं वो दूर भव्य है। तीसरा खास है, अब दूरांदूर भव्य का समझना है खास। जो जीव भव्य है ऐसा केवल ज्ञान में भाषित हुआ है, भव्य राशि में जिनकी गिनती है
जो नित्य निगोद तथा इतर निगोद में भरे ही पड़े हैं, परंतु मुक्त होने की सामग्री रूप सम्यक दर्शनादि जिन्हें कभी प्रकट नहीं होता, सदैव संसारवासी हैं, अभव्य के समान कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे, वे दूरान दूर भव्य हैं। कौन? जो कभी भी मोक्ष जाएंगे नहीं, जो कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे वो तो अभव्य होते हैं। फिर ये कि अभव्य जैसे ही हैं। पर यहाँ क्या लिखा शब्द पहला कि केवली भगवान के ज्ञान में उन्हें भव्य देखा गया है। क्या लिखा पहला शब्द? जो जीव भव्य ऐसा केवल ज्ञान में भाषित हुआ है और भव्य राशि में उनकी गिनती आती है। दूरान दूर भव्य जो है उनकी गिनती किस में आती है? भव्य वाले में गिनती आती है, अब भव्य वाली में नहीं। पर वे अभी नित्य निगोद इतर निगोद में भरे पड़े हैं, परंतु मुक्त होने की सामग्री रूप सम्यक दर्शनादि जिसे कभी प्रकट नहीं होगा। जो मूल बात ये है, भले भव्य की गिनती में है पर उनको कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा, रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी। वे संसार में ही रखड़ेंगे, सदैव संसारवासी हैं, अभव्य के समान ही है वो, अभव्य के समान ही है, कभी भी मोक्ष नहीं जाते, इसलिए उनको कहते हैं दूरान दूर भव्य। तो आपके मन का जो प्रश्न है वो नीचे दे दिया उन्होंने। आपके मन में प्रश्न उठेगा वो यहाँ दिया है, इन्हें भव्य भी कहा और मोक्ष कभी भी नहीं होगा ये भी कहा। ये दोनों बातें एक समान कैसे होगी? कि भव्य है वो तो भव्य उसे ही कहते हैं जो कभी न कभी मोक्ष जाएगा, जो कभी मोक्ष नहीं जाएगा उसको तो भव्य कहते नहीं, अभव्य कहते हैं। आप दो बातें कर रहे हो यहाँ पर, भव्य भी कह रहे हो और मोक्ष कभी भी नहीं जाएगा, उसको अभव्य कह दो ना, छुट्टी करो, दूरान दूर भव्य काहे को डाल रहे हो? तो पर अपने हाथ में है क्या है? भाई एक बच्चा है 9th क्लास में है, ठीक है, अब पास नहीं हो रहा है वो, तो 9th वाले को 9th में कहेंगे नहीं कहेंगे? अब पढ़ता नहीं आया 9th क्लास में, 9th क्लास में कहेंगे उसको, इसको पास तो नहीं हो रहा है, इसको 8th में कह दो। 8th कैसे कह देंगे उसको बताओ? कि कभी पास नहीं होगा, कि नहीं हो तो नहीं हो, पर नवी पढ़ाई कहलाएगा ना वो तो है। अभी 10वीं की परीक्षा दी, 10वीं में पास नहीं हुए, फेल हुए, तो आपको कोई पूछे कितनी पढ़े हो, क्या बोलोगे? हैं कि नवी पढ़े बोलोगे? क्यों? नवी पास की, 10वीं तो पास ही नहीं की आपने। नवी पास की ना, 10वीं तो की नहीं, फिर भी कहा क्या जाता है? 10वीं पढ़ा हूं, 10वीं पढ़ा हूं, यही कहेंगे ना। बस ऐसे कुछ हाल यहाँ है इसके कि ये भी भव्य में इसकी गिनती है ना, भगवान के ज्ञान में भव्य देखा गया है, पर यह भी देखा गया साथ में कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि अनंता अनंत जीव राशि है। सबका जवाब नीचे और दे रहे हैं। तो प्रश्न जो पूछा है, इन्हें भव्य भी कहा और मोक्ष कभी भी नहीं होगा यह भी कहा, ये दोनों बातें एक साथ कैसे बनेगी? उत्तर दिया, हे भव्य तुम चित्त लगाकर सुनो, अभव्य राशि तो बहुत ही अल्प है। अभव्य राशि तो बहुत अल्प है। बहुत अल्प का मतलब ये भी समझना, यहाँ आगे करेंगे। बहुत अल्प मतलब 1-2 नहीं सो देखो, संपूर्ण जीव राशि से अनंतवें भाग तो सिद्ध राशि का प्रमाण है। जीव कितने हैं बोलो मम्मी? जीव कितने हैं विश्व में पूरे? अरे लिखा ना, संपूर्ण जीव राशि, अक्षय अनंत 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 जीव है ना, उस अनंत अनंत जीव राशि के अनंतवें भाग, वो जो पूरी राशि है ना, उसके अनंतवें भाग तो सिद्ध राशि है। सिद्ध कितने हैं सरोज भाभी? लोक के अग्रभाग में भी कितने सिद्ध विराजमान है? अनंत सिद्ध। अरे एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजे का,
तो सिद्ध कितने हुए वहां पर भी? तब भी क्या कह रहे हैं? संपूर्ण जीव राशि के अनंतवें भाग तो सिद्ध राशि है। 100 में से एक नहीं का अनंतवा भाग। अनंतवा भाग क्या होता समझो भाई। 100 है, 100 का एक तो 1% हुआ। अब उसका 1000 को 1000वां भाग हुआ, लाख को तो लाखवां भाग हुआ। 0.0000 लगाओ कितना बनता है? तो उसके अनंतवा भाग। तो संपूर्ण जीव राशि उसका अनंतवा भाग तो सिद्ध राशि है। सिद्ध राशि से अनंतवें भाग अभव्य राशि है। यूं जो सिद्ध राशि है ना अनंत, उसका फिर अनंतवा भाग अभव्य राशि है। वह भी जगन्य युक्त अनंत है। जो अनंत के 3 भेद है ना, उसमें कहते हैं जगन्य का युक्त, जगन्य वाला भाग है। जगन्य युक्त अनंत है ये। इस प्रकार अभव्य तो जीव भी कहो, तुच्छ राशि में ही जानना, तथा भव्य राशि बहुत है, उसे सुनो जिससे तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जाएगा। क्या भव्य राशि भी कोई कम नहीं हुई? ऐसे तो तुच्छ कही, अल्प कही, पर वो भी अनंत है। देखो, एक अत्यल्प खसखस दाने प्रमाण निगोद स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर है। खसखस का दाना देखा? सबने खाई होगी सर्दी में खसखस। तो कोई ऐसा है जिसने खसखस नहीं खाई? भाभी जी कितनी बेची खसखस? हैं 1000 किलो बेच देते होगे ना सर्दी में। हैं तो खसखस का दाना जो आपका बड़ा बढ़िया दाना नहीं, उसमें जो दाना उसका छोटा वाला दाना। खसखस में भी हल्का दाना भी होता ना कुछ छोटा। अपन कहते हैं एक सुई की नोक। अपन क्या कहते हैं? छोटी सुई की नोक, वही वाली बात। एक सुई की नोक में संख्या शरीर कहते हैं। यहाँ दिया है खसखस दाने प्रमाण निगोद स्कंद में। वो जो सुई का नोक है वो भी स्कंद है। स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर है। क्या लिखा? असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर है। असंख्यात भी सामान्य असंख्यात नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण, लोकाकार जितना वाला लेना, असंख्यात भी उतने तो निगोद शरीर। और उन एक एक शरीर में अक्षय अनंत जीव है। वापस कई बार बताया आपको कि जो आलू है, उस आलू में एक सुई की नोक डालो, उस सुई की नोक में तो असंख्यात शरीर और एक शरीर में अक्षय अनंत जीव। जो कहते हैं वही बात यहाँ है कि खसखस के दाने जितने भाग में असंख्यात शरीर है, असंख्यात शरीर, और एक शरीर के अंदर अक्षय अनंत जीव। एक दो जीव नहीं है। कितने भाग में? सुई के जो खसखस का दाना है छोटा सा, उस खसखस के दाने में तो असंख्यात शरीर है, और उसके अंदर एक शरीर लो, उस शरीर में अक्षय अनंत जीव है। एक दो नहीं, लाख दो लाख नहीं, करोड़ दो करोड़ नहीं, अरब दो अरब नहीं, खरब अरब खरब नहीं, नील दस नील नहीं, संख दस अंक नहीं, अनंत भी नहीं, अनंत आनंद नहीं, अक्षय अनंत, जिसका कभी भी क्षय नहीं होगा। वाक्य खोल रहे देखो। एक शरीर में से निकल निकल कर अनंत काल पर्यंत अनंत जीव मुक्त हो जाएंगे, तथापि केवली से पूछने पर ज्ञात होगा कि उस शरीर से निकले हुए जीवों से अनंत गुणे जीव भव्य राशि अभी भी उसमें विद्यमान है। कुछ समझ में आया? यानी कि अभी पूछे अपन समोसरण में भगवान से कि हे सिमंदर भगवान, हे युगमंदिर स्वामी, आप बताओ कि अभी सिद्ध भगवान जो चले गए मोक्ष में, वो एक सुई की नोक जितने शरीर, जो एक शरीर है, उस शरीर के सब खाली हो गए कि नहीं? कि ना, अभी कितने अक्षय अनंत जीव राशि भी मौजूद है। कब खाली होगी? कि अनंत काल बाद भी वो एक शरीर खाली नहीं होगा। एक सुई की नोक में संख्या शरीर, और एक शरीर में जो अक्षय अनंत जीव है,
वो जी 6 माह 8 समय में 608 जी मोक्ष जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, गए थे, गए थे, गए थे, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे। इसके बाद भी, अनंत काल बाद भी ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि वो एक शरीर खाली हो जाए। तो कितनी जीव राशि है? कितनी जीव राशि समझ में है? नहीं, कहाँ जीवों की कमी है? तो मरने दो, मरे तो जीव। ऐसा करें भी, जीवों की कमी तो है ही नहीं, आप कह रहे हो। तो ये कब का मारने की बात कब कही हमने? हम तो ये कह रहे हैं कि ये जीव राशि इतनी है, ये नहीं कहा कि मारने की बात। मारने का दोष करोगे तो बड़ा पाप लगेगा भैया। ये समझाना है कि तुम एक छोटी सी टिकिया, एक चिप्स खा लेते हो ना, एक चिप्स खा ली, उसमें आपने अनंत अनंत जीव राशि का होम कर दिया, आपने अनंत सिद्धों को खा गए आप, ये बताना है। आपने जरा सी खाली एक चिप्स या आलू की सब्जी, ये आलू की सब्जी बनाई, आपने अनंत अनंत सिद्धों को मार दिया। क्यों? उसमें अनंत सिद्ध विराज रहे। वो हो सकता है तुम्हारे पहले मुख चले जाए वो जीव। अभी तक वो एक शरीर खाली नहीं हुआ भाई। उसके आगे और टीका देखो। तथापि केवली से पूछने पर ज्ञात होगा कि उस शरीर से निकले हुए जीवों से अनंत गुणे जीव भव्य राशि अभी उसमें विद्यमान है। इसी प्रकार इस संसार में अनंत काल पर्यंत जीव मुक्त होते रहेंगे। अनंत काल तक ऐसे 608 जीव 6 माह 8 समय मोक्ष जाते ही रहेंगे। तथापि जब भी पूछो केवली से, केवली भगवान उनमें सिद्ध राशि से अनंत जीव ही बताएंगे कि केवली से अनंत गुना जीव अभी उस शरीर में मौजूद हैं, यही कहेंगे। इस प्रकार सदैव मोक्ष जाते हुए भी केवली भगवान के अनुसार अभव्यों से अनंत गुणे भव्य एक शरीर में विद्यमान है। अभव्यों से अनंत गुणे एक शरीर में विद्यमान है। अभव्यों की संख्या वो एक शरीर में जो जीव है उतने नहीं है। अभव्यों से अनंत गुणे भव्य जीव तो एक शरीर में मौजूद है। क्या गणित है? आ रही गणित समझ में कुछ? यानी आप कितने पुण्यशाली हो कि आप उसमें से निकल करके यहाँ संगी पंचदनी बन गए, मनुष्य बन गए। कितनी दुर्लभता को पार करके आप यहाँ गए हो। अभी ऐसी जीव राशि जो निकली नहीं, अनंत आनंद जीव राशि निगोद से अनंत 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 काल बाद ही निकलेगी। तो तुम कितने महान हो। अपनी महत्ता को ख्याल में लाओ कि क्या मैंने कर्म अच्छा कर लिया प्रभु जो यहाँ पहुंचा हूं। अब मेरा ऐसा और अच्छा कर्म हो जाएगा आपके साथ बैठ जाऊं। भावना ये भालो, ये कर लो। इसलिए शिविर लगा रहे हैं। मैंने लिखा आज आप अपने लिए समय निकालो भैया यूं, पर तो भी कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे वो कल देखा जाएगा। अभी भी लगे सब धमाल चौकड़ी में लगेंगे, बहुत मुश्किल से आएंगे। हाँ, तो देखो भाई ये अवसर आया ना कि अनंत 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 जीव राशि में से तू निकल करके यहाँ गया है। ये तेरा महान सौभाग्य है। साथी से पुण्य का उदय है। तेरे को जिनवाणी भी सुनने को मिल गई, जैन कुल मिल गया। क्या सुमन दीदी, इस अवसर को चुकने योग्य नहीं है। ये अवसर तो भैया ये चुकने जैसा नहीं है। फिर निगोद में चले जाओगे उसमें तो पता नहीं क्या होगा। बोलो, वो शादी अनादि ऐसे तू आकर के चला जाएगा उसमें। तो इतर निगोद नित्य निगोद में वैसा ही तो भेद है। शादी अनादि का तो भेद है। इस प्रकार सदैव मोक्ष जाते हुए भी केवली भगवान के अनुसार अभव्यों से अनंत गुणे भव्य एक राशि में विद्यमान है। कदाचित मोक्ष जाते जाते संपूर्ण राशि मुक्त हो जाने के बाद में मोक्ष मार्ग का अभाव हो जाएगा, मोक्ष बंद हो जाएगा। मोक्ष मार्ग बंद हो जाएगा,
ऐसी शंका करना भी उचित नहीं है। कि भाई यहाँ प्रश्न ऐसा आया, 6 माह 8 समय में 608 जी मुख जा ही रहे हैं, तो एक दिन तो ऐसा आएगा ना जिस दिन सारे जी मुख चले जाएंगे और संसार खाली हो जाएगा। जैसे अपन इतने लोग बैठे हैं, एक एक दिन में एक एक व्यक्ति यहाँ से जाए तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि कमरा खाली हो जाएगा, होगा नहीं कमरा तो। परंतु क्योंकि यहाँ गिनती के लोग हो, आप एक एक जाओ खाली हो जाएगा। कुएं में पानी निकालते रहो, कुआं खाली हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये समुद्र जैसा हाल है, कुएं जैसा हाल नहीं है। कुएं में पंप लगाते हैं तो पानी कुआं खाली हो जाता है, फिर वापस बढ़ जाता है, फिर निकालते हैं करने। पर आप गड़ा गड़ा पानी निकालते रहो तो कुआं खाली होता है क्या? नहीं होता है। वहां पानी की आवक है ना बराबर। समुद्र में से आप पानी निकालते रहो, खाली होता है क्या? कितना भी निकालो नहीं खाली होता है। ऐसे संसार रूपी समुद्र में 6 माह 8 समय में 608 जी मुख जाते रहेंगे, तो भी कभी भी खाली नहीं होगा, ये समझा रहे हैं। क्योंकि मोक्ष मार्ग कभी भी बंद नहीं होता, वह शाश्वत है। 6 महीना 8 समय में 608 जीव निरंतर मुख जाते रहते हैं, यह अनुक्रम कभी भी बंद नहीं होता है। इसी प्रकार ऐसा जानना कि भव राशि में भी अनंत जीव ऐसे हैं जो कभी भी निगोद से ही नहीं निकलेंगे, तथा जो निकले वे भी मुक्त नहीं होते हैं। केवली भगवान से जब भी पूछेंगे तब भी वे अभव्य राशि से अनंत गुणे भव्य बताएंगे। उसमें भी दुरांदुर भव्य राशि अभव्यों से अनंत गुणी जानना, ये दुरांदुर भव्य अभव्य समान है। अभव्य अनंत है, उससे अनंत गुना दुरांदुर भव्य है, उससे अनंत 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 गुना भव्य है। आया समझ में अब गणित? अभव्यों की संख्या भी अनंत है, उससे अनंत गुणे दुरांदुर भव्य है, और उससे भी अनंत 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 गुणे भव्य है। ऐसा तो कभी भी ऐसा अवसर नहीं आएगा कि जब संसार खाली हो जाएगा। तो मोक्ष जाते रहेंगे, हाँ 6 माह 608 जीव हमेशा जाते ही रहेंगे। कभी भी अनंत काल बाद भी ऐसा कोई अवसर नहीं आएगा जब कोई जीव मोक्ष नहीं जाए, चलता ही रहेगा। समुद्र में पानी निकालते रहो, कभी खाली नहीं होगा वो। ऐसे ही संसार समुद्र से जीव मुख जाते रहेंगे, तो भी संसार समुद्र खाली नहीं होगा। ये जरूर होगा कि सिद्ध की संख्या बढ़ती रहेगी और संसार में संख्या कम होती रहेगी, पर अंत कभी भी नहीं आएगा। से चर्चा आगे चलेगी।